पिछले 24 घंटे में सिंगापुर के नाम पर बड़ा विवाद और खूब राजनीति हुई है, लेकिन इस विवाद के बीच हम ये भूल गए कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा बच्चों को संक्रमण से बचाने का है। ये राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया से ही नहीं, देश से भी बच्चों पर अलर्ट करने वाली खबरें और आंकड़े आ रहे हैं। बच्चों के लिए घातक कोरोना वेरिएंट भारत में किस रास्ते से आएगा, इस पर किसी देश का नाम क्या लेना, क्योंकि सिंगापुर ने जिस वेरिएंट को वहां के बच्चों के लिए घातक बताया और जिस वेरिएंट पर ऐसा विवाद हुआ कि राजनीति और कूटनीति में कोई फर्क नहीं रह गया, वो वेरिएंट कहीं और का नहीं, कोरोना का वही वेरिएंट है जिसने दूसरी लहर में भारत में तबाही मचाई है। लेकिन बात न इस राजनीति की है, न इस कूटनीति की है, बात बच्चों को नए खतरे से बचाने की नीति की है, क्योंकि देश में ही इस पर चिंताजनक खबरें आ रही हैं। कर्नाटक में दूसरी लहर में ही बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। पिछले साल मार्च से सितंबर के बीच पहली लहर जब पीक पर थी, तो 10 साल तक की उम्र के बच्चों में संक्रमण के 19,378 केस आए थे और 11 से 20 साल के एज ग्रुप में 41,895 केस आए थे। लेकिन दूसरी लहर में 1 मार्च से 16 मई तक अकेले बेंगलुरु में ही 19,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। Reason why the number of cases is more in pediatric is because when compared to last year, the infectivity is much higher. Why the pediatric age group they are less susceptible to COVID is their innate immunity is much more higher, and also the second one is there is a recurrent infection, viral infection. Because of that, the immunity is much more better. The main reason being irresponsible behavior of the adults who are getting exposed, and these adults coming to the home and the children are getting exposed. Second important point is the variant of the coronavirus. So what we can do to prevent this one? Main thing is the responsible behavior of the adults and to teach the kids of proper hygiene and good hygiene, and maintain social distancing, appropriate usage of mask and all. यानी जब बच्चे दूसरी लहर में ही संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, तो तीसरी लहर के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये बच्चों के लिए कितनी घातक होगी। Virus has mutated. It is affecting younger and younger population, including younger adult, younger pediatric patients. In some of the patients, they are getting complicated, but most of the patients do have much more symptoms as compared to the last year. हालांकि अभी तक ऐसे पक्के आंकड़े या सबूत नहीं है कि भारत में दूसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हुई है या उनमें मृत्यु दर ज्यादा हुई है। लेकिन ये बात सरकार के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि दूसरी लहर में जितना बड़ों पर असर हुआ है, उतना ही बच्चे भी संक्रमण का शिकार हुए हैं। इसीलिए ये चिंता की बात है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बच्चों में संक्रमण के काफी मामले आए हैं। ये खतरे की घंटी है और इसीलिए बिना देर किए बच्चों को बचाने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। दिल्ली ने बच्चों के लिए अलग कोविड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इससे पहले महाराष्ट्र भी ये ऐलान कर चुका है। ओडिशा में भी बच्चों के मामले देखने के लिए नई कमेटी बनाई गई। यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्य भी तैयारी कर रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आने वाले वक्त में बच्चों पर संक्रमण का खतरा कितना बड़ा होगा, ये वायरस की म्यूटेशन पर भी निर्भर करता है। लेकिन इस खतरे को कम से कम कैसे किया जा सकता है, इसमें हेल्थ सिस्टम की तैयारी और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि खतरा बिल्कुल करीब है और दुनिया के दूसरे देश तो बच्चे के वैक्सीनेशन के बड़े कदम उठा चुके हैं, जबकि हम सियासी लड़ाई में ही अटके हैं। अब हम बात जब तीसरी लहर की कर रहे हैं,
इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त ये देखना कि बच्चों के लिए कितनी तेजी से भारत एक वैक्सीन बना सकता है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें या फिर यूरोपियन नेशंस की बात करें, वहां पर बच्चों को वैक्सीन देने का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। इसलिए राजनीति छोड़कर हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस वक्त ये सोचना बहुत जरूरी है। बेंगलुरु से नागार्जुन और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।